जय हिंद साथियों, आई होप आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। इसी के साथ जो है हम लोग प्रश्नावली 201 का 8वां तक पहुंच गए थे, हल कर लिए थे और उसको जो है समझ भी चुके थे। ठीक है, तो 8वां में कुछ अधूरा रह गया था, तो उसको देख लिया जाए कैसे हल होगा। ठीक है ना, तो आइए देखा जाए कैसे सॉल्व होगा। है क्वेश्चन, क्वेश्चन है 8वां। देखिए, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि सिद्ध कीजिए कि सिद्ध सिद्ध कीजिए कि सिद्ध कीजिए कि ये जो समुच्चय है, ए में जो अवयव है, एक है, दो है, तीन है, चार है और पांच है। ये है समुच्चय में आर जो है इस प्रकार है, ए कामा बी, क्रमित युग्म ए कामा बी सच दैट मॉड ए माइनस बी, ये सम है, ये जो है सम है। ठीक है, द्वारा द्वारा दिया गया प्रदत्त प्रदत्त संबंध प्रदत्त संबंध आर एक प्रदत्त संबंध आर एक तुल्यता संबंध है। ठीक है, आर जो है तुल्यता संबंध है, आर एक तुल्यता संबंध है। और प्रमाणित कीजिए कि प्रमाणित प्रमाणित कीजिए कि प्रमाणित कीजिए कि ये जो समुच्चय है 1, 3, 5 के सभी अवयव एक दूसरे से एक दूसरे से संबंधित है, एक दूसरे से संबंधित है। ठीक है ना, कह रहा है कि प्रमाणित कीजिए कि समुच्चय 1, 3, 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है। ठीक है ना, और 2, 4 ये समुच्चय जो है के सभी अवयव एक दूसरे से सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है, एक दूसरे से सभी अवयव एक दूसरे से जो है संबंधित है। परंतु ये जो समुच्चय है 1, 3, 5, परंतु ये जो समुच्चय है का कोई भी अवयव दो चार के किसी अवयव
से संबंधित नहीं है, संबंधित नहीं है। ये है क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ज्यादा बड़ा है क्वेश्चन, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और एक बार इसको समझ लिया जाए, ठीक है ना। कह रहा है कि ये सिद्ध करना है, सिद्ध करना है जो समुच्चय ये जो है में जो संबंध है, जो तुल्यता आर रिलेशन जो संबंध है, ये क्रमित युग्म सच दैट मॉड ए माइनस बी सम है। क्या है ये? सम है। ये द्वारा प्रदत्त संबंध है, आर एक तुल्यता संबंध है। तो हम लोग क्या किए थे, इसको तुल्यता संबंध को दिखा दिए थे इसको, ठीक है ना, कि कैसे तुल्यता संबंध है। तो एक बार और रिवीजन कराते हैं, तुल्यता संबंध तभी बनता है जो सममित होता है और स्वतुल्य होता है, सममित होता है, संक्रामक होता है, तभी जाकर जो है वो तुल्यता संबंध बनता है, ठीक है ना। तो अब देखिए यहां तो हो गया था, अब कर प्रमाणित कीजिए कि, और प्रमाणित कीजिए कि ये जो समुच्चय है ये सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है, एक दूसरे क्या है? संबंधित है। और 2,4 के ये जो समुच्चय है 2,4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है। यानी क्या प्रमाणित करना है, दिखाना है हमको, ये जो समुच्चय है कि जितना भी अवयव है ना एक दूसरे से क्या है? संबंधित हैं। और ये भी समुच्चय में जो भी अवयव है एक दूसरे से संबंधित हैं, ठीक है ना, है। परंतु ये जो समुच्चय का कोई भी अवयव, मतलब इस समुच्चय का कोई भी अवयव इस समुच्चय के अवयव के किसी अवयव से संबंधित नहीं है, ये प्रमाणित करके दिखाना है, ठीक है ना। तो आइए इसको, जब यहां तक तो हम बता दिए थे कि तुल्यता संबंध कैसे होता है, ये यहां तक सिद्ध हो गया था, लेकिन यहां से जो है हम नहीं सिद्ध कराए थे टाइम के अभाव के कारण, ठीक है ना। तो आइए इसको जो है अब सॉल्व करके देखा जाए कैसे सॉल्व होगा, ठीक है ना। तो आइए देखा जाए इसको कैसे सॉल्व होगा। ये देखिए सॉल्व करेंगे। देखिए ये जो समुच्चय ये जो है समुच्चय पार्ट इस जो है सेकंड, ऐसे लिख सकते हैं हम, पार्ट जो है ये सेकंड है, ठीक है ना। सॉल्यूशन का समुच्चय दिया है, समुच्चय दिया है 1,3,5, ठीक है ना। ये समुच्चय दिया है और ये जो समुच्चय, इस समुच्चय में जो अवयव हैं ये सभी अवयव एक दूसरे से जो संबंधित है कि नहीं है, ठीक है ना। और यहाँ कंडीशन भी दे रखा है, आर जो है यहाँ पे क्रमित युग्म ए कामा बी सच दैट मॉड ए माइनस बी, ये कैसा है? सम है, ठीक है ना, सम है। तो अगर इससे जो है हम क्या कराते हैं, इससे जो है क्रमित युग्म निकालते हैं, तब देखते हैं कि ये ऐसा कंडीशन, इस कंडीशन को सेटिस्फाई संतुष्ट कर रहा है कि नहीं है कर रहा है, ठीक है ना। तो देखते हैं, ये ऐसे भी ले सकते हैं हम, ठीक है ना। इसको ले लेते हैं समुच्चय बी, ठीक है ना, 1,3,5, ठीक है। और इसको जो है बी क्रॉस बी निकाला जाता है, बी क्रॉस बी निकाला जाए 1,3,5, ठीक है ना। और क्रॉस जो है ये 1,3,5, ठीक है ना, क्रॉस ही है। तो क्रमित युग्म निकालने का तरीका जो होता है, ये 1 इसके प्रथम के साथ, फिर से 1,3, फिर से जो है 1,5, ठीक है। ये है आपके पास, और जो है ये कर्ली ब्रैकेट नहीं रहेगा। ये हो गया आपका 3,1, फिर से जो है 3,2, फिर से जो है 3,5, ठीक है ना, ये है। अब जो है यहां से हो जाएगा, यहां से लेंगे 5,1, फिर से जो 5,2, फिर से जो है 5,3 है, हाँ 5,3, फिर से जो है 5,5, ठीक है ना। ये रहा आप लोगों के सामने क्रमित युग्म, ठीक है ना। तो इसमें क्या करेंगे हम, ये
प्रत्येक को हम इस समुच्चय में उपस्थित जो प्रत्येक क्रमित युग्म है उसको जो है उठा करके इसमें रखेंगे, देखेंगे जो है सम है कि नहीं है। ठीक है, सम होगा तो हम कह देंगे इसमें जो इस समुच्चय में उपस्थित जितना अवयव है खुद से क्या करता है, संबंध जो है एक दूसरे से संबंधित है। अगर नहीं ऐसा कंडीशन को सेटिस्फाई कर तो एक दूसरे से संबंधित नहीं है। ठीक है ना, तो आइए देखा जाइए, रखा जाए। ठीक है ना, अगर हम 1,1 लेते हैं, ठीक है ना, क्या है 1,1 और इस कंडीशन में रखते हैं 1 - 1, तो ये क्या मिलेगा 0। 0 क्या है, एक सम है। ठीक है ना, फिर से जो है 1,3 ले लेते हैं। ठीक है ना, 1,3 तो 1 जो है 1 - 3 तो क्या मिलेगा, ये मॉड -2 मिलेगा और ये क्या मिलेगा 2 मिलेगा। 2 क्या एक सम है। ठीक है ना, फिर से जो है हम 1,5 लेते हैं। ठीक है ना, तो यहां रखते हैं तो 1 - 5 क्या मिलेगा -4 मिलेगा। ठीक है ना, फिर से ये क्या हो जाएगा 4 क्या एक सम है। ठीक है ना, फिर से जो है यहां से हम ऐसे बारी बारी से जो है एक एक क्रमित युग्म ले करके इस कंडीशन को देखेंगे। ठीक है ना, 3 - 1 ये क्या मिलेगा 2 मिलेगा। 2 क्या है सम है। ठीक है ना, यहां भी देखिए ये क्या है 3 - 1 ये तो गड़बड़ है। ये मिलेगा, फिर से ये सम मिलेगा, फिर से सम मिलेगा। मतलब देखा जाए तो अधिकतम जो है इसमें क्रमित युग्म में क्या बना रहा है, सम बना रहा है। ठीक है ना, इसलिए हम कह देंगे कि एक दूसरे क्या है, एक ये सम बना रहा है। ठीक है ना, यानी एक दूसरे से संबंधित ये है। ठीक है ना, तो लिखेंगे हम ये सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है। ठीक है ना, लिखेंगे समुच्चय 1,3, 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है। ठीक है ना, हम कह देंगे समुच्चय 1, 3, 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है। ठीक है ना, तो ये तो यहां तक हो गया। अब यही बाकी है। ठीक है ना, ये समुच्चय जो 2, 4 इसका देखा जाए। ठीक है ना, तो आइए देखा जाए इसको जो है यही किनारे फरियाते हैं इसे। ठीक है ना, किनारे फरियाते इसे। देखिए ये समुच्चय है 2, 4 है। ठीक है ना, क्या है 2, 4 ये है। ठीक है ना, तो इसमें जो अवयव है इसका पहले क्रमित युग्म निकालते हैं। ठीक है ना, उसके बाद से जो भी क्रमित युग्म है एक एक क्रमित युग्म लेकर के जो है इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है ना, अगर है तो कह देंगे भी क्या एक दूसरे से संबंधित है। ठीक है ना, तो आइए देखा जाए कैसे है ये। इसको हम मान लेते हैं सी समुच्चय। ठीक है ना, इससे जो है सी क्रॉस सी निकाला जाए। ठीक है, तो ये 2, 4 हो गया। ठीक है, क्रॉस जो है 2, 4 हो गया। ठीक है ना, तो बनेगा यहां से क्रमित युग्म 2, 2। ठीक है, फिर से जो है 2, 2 बन गया। ठीक है, 2, 4 बनेगा। फिर से जो है 4, 2 मिलेगा। फिर से जो है 4, 4 मिलेगा। ठीक है ना, ये रहा आप लोग के सामने। ठीक है, ये है सी क्रॉस सी। ठीक है ना, इसमें से प्रत्येक को लेकर के हम देखते हैं। ठीक है, कि है कि नहीं है। ये कंडीशन पहले 2, को 2 ले लेते हैं। 2, 2 मॉड a - b में रखते हैं, तो ये जो है 2 - 2 मिलेगा और ये क्या है 0। एक 0 क्या है सम है। फिर से 2, 4। ठीक है ना, ये 2 - 4 मिलेगा और ये क्या है मॉड है ये। ठीक है ना, तो 2 - 4 क्या मिलेगा, ये मॉड -2 मिलेगा। ठीक है ना, ये क्या 2 क्या है एक सम है। ठीक है ना,
फिर से जो है 4, 2 लेंगे क्रमित युग्म और इसमें रखेंगे तो 4 - 2 क्या मिलेगा, ये 2 मिलेगा। 2 ये क्या है, सम है, ठीक है ना। ऐसे ही 4, 4 इसको रखेंगे तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, ये भी एक सम है, ठीक है ना। तो लिखेंगे अतः समुच्चय जो है 2, 4 ये क्या है, एक दूसरे से संबंधित है, ठीक है ना। ये सभी अवयव के सभी, ठीक है ना, के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है, ठीक है ना, एक दूसरे से संबंधित है, ठीक है ना, एक दूसरे से संबंधित है, ठीक है ना। तो ये जो है काफी ये ज्यादा लंबा क्वेश्चन था, ठीक है ना। तो ये इसको जो है इसलिए 2 पार्ट में इसको सॉल्व करना पड़ा, ठीक है ना। इसका फर्स्ट पार्ट जो है इसके अगले वीडियो में होगा, ठीक है ना। जस्ट मतलब इससे पीछे जो बना है वीडियो, ठीक है ना, अगला वीडियो तो इसके बाद से होगा, ठीक है ना। तो इसको आप लोग नोट कीजिए, अभी और अधूरा है, इसको और अभी बाकी अभी ये कह रहा है कि देखिए, ये कह रहा है कि ये जो समुच्चय है ना का कोई भी अवयव इस समुच्चय के अवयव के किसी अवयव से संबंधित नहीं है, ये भी बताना है, प्रमाणित करना है। देखिए शुरू में लिखा है प्रमाणित कीजिए, ठीक है ना। इसको नोट कीजिए और इसको इरेज करके जो है ये बता रहे हैं, ठीक है ना। तो इसको आप लोग नोट कीजिए। आई होप आप लोग जो है इसको नोट कर लिए होंगे, ठीक है ना। विश्वास है कि आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे। चलिए इसको मिटाते हैं, ठीक है ना, टेस्ट करते हैं। देखिए ये कैसे होगा, ये दोनों अवयव लिख लेंगे, ठीक है ना। अवयव सॉरी ये समुच्चय जो है 1, 3, 5, ठीक है, और एक समुच्चय है 2, 4। अब ये कह रहा है क्वेश्चन में कि ये समुच्चय के अवयव और इस समुच्चय के अवयव एक दूसरे से संबंधित नहीं है, बताना है। तो हम बताएं कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है ना, मतलब ये सम हो जाएगा। अगर सम है, ठीक है ना, तो जाके ये क्या एक दूसरे से संबंधित होगा, अगर नहीं है तो संबंध जो है ये संबंधित नहीं होगा, ठीक है ना। तो आइए देखा जाए, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसके बीच जो है हम क्रमित युग्म निकालेंगे, ठीक है ना। क्रमित युग्म निकालेंगे, इसके बीच जो है निकालेंगे क्रमित युग्म निकालेंगे तो ये होगा 1, 2, ठीक है ना, 1, 4 हो जाएगा। फिर से जो मिलेगा 3, 2, फिर से जो है 3, 2 हो गया, 3, 4 फिर से जो है 4, 2 फिर से जो है 4, गड़बड़ है, ठीक है, 3, 2, 3, 4, ठीक। अब ये जो है यहाँ से जो है हो जाएगा 5, 2 फिर से जो है 5, 4 ये रहा आप लोग के सामने, ठीक है ना। अब जो है क्या करेंगे, इससे ये संबंध को सत्यापित कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये कंडीशन जो दे रखा है, ठीक है ना, मॉड a - b सम है कि नहीं है, ठीक है ना। तो आइए देखा जाए क्या होता है। ये क्रमित युग्म ले लेंगे पहले 1, 2 को, ठीक है ना, और रखते जाएंगे, रखेंगे इसमें रखेंगे मॉड v1, चलिए तो पहले a - b है, ठीक है ना, सम आना चाहिए। तो ये क्या है 1 - 2 है, ठीक है ना, तो क्या मिलेगा -1 मिलेगा। अब -1 जो है ये सम नहीं है, ठीक है ना, क्या ये सम नहीं है। अब जो है
1,4 ले लेते हैं और इसमें रखते हैं, देखते हैं क्या ये हो जाएगा 1 माइनस 4, तो क्या मिलेगा, ये 3 मिलेगा, ये सम है नहीं। फिर से जो है हम ले लेंगे 1,4 हो गया, फिर से 3,2 ले लेंगे, ठीक है ना। तो ये क्या मिलेगा, 3 माइनस 2 मिलेगा, तो ये 1 ही है, ठीक है। फिर से जो है 3,2 हो गया ना, हाँ। अब इसके बाद से 3,4 है, ठीक है। 3,4 लेंगे यहाँ से, तो वो मिलेगा 3 माइनस 4, यो जो है 1 में मिला, ठीक है। तो ये मॉड है, देख रहे हैं क्या मिलेगा, खाली भी सम मिल रहा है, लेकिन इसमें क्या मिलना चाहिए, सम होना चाहिए। अगर सम होता तो हमको जो संबंधित है, जैसे ये जो समुच्चय था, इस समुच्चय का और इस समुच्चय का लिया गया, तो ठीक है ना। तो हम कह देंगे कि ये क्या है, एक दूसरे से संबंधित नहीं है, ठीक है ना। तो लिखेंगे, तो एक और देख लिया जाए, ये ले लिया जाए, ठीक है। 3,2 तो 4 हो ही गया है, 5,2 क्रमित युग्म, ठीक है ना। तो इसमें देखा जाए तो ये होगा 5 माइनस 2, ये क्या होगा, ये होगा 3, ये भी क्या है, विषम है, ठीक है ना। 5,4 ये मिलेगा क्या, 1 मिलेगा, ठीक है ना। इसका अंतर जो है लिख दे रहे हैं 5 माइनस 4, ठीक है ना, ये 1 मिलेगा। तो इसलिए क्या मिला, ये सब के सब जो है विषम मिले। तो हम लिखेंगे यहां से समुच्चय 1,3 5 तथा समुच्चय 2,4 के अवयव, ठीक है ना, अवयव एक दूसरे से संबंधित नहीं है, ठीक है ना। क्या है, एक दूसरे से संबंधित नहीं है, ठीक है ना। ये रहा आपका पूरा 8वां क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में भी आ सकता है, ठीक है ना। तो आप लोग जो इसको नोट कीजिए। अब देखा जाए 9वां क्वेश्चन देखा जाए, ठीक है। 9 क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व किया जाए, ठीक है। आप लोग इसको तो नोट कीजिए, ठीक है। चलिए, आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे, अब मिटाते हैं इसको, ठीक है। ये जो है मिटाते हैं इसको। ये ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है, थोड़ा सा आप लोग को ध्यान से पढ़ना होगा, तब जाके ये समझ में आएगा, ठीक है ना। तो 9वां क्वेश्चन है, ये लंबा भी था और ज्यादा कठिन भी नहीं था, ठीक है ना, थोड़ा सा दिमाग लगाने के ऊपर है, ठीक है। तो आइए देखा जाए कैसे होता है, ठीक है ना। 9वां क्वेश्चन 9, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए कहा है 9 क्वेश्चन 9, ठीक है ना, है और सिद्ध कीजिए कि, क्या कीजिए, सिद्ध कीजिए कि ठीक है ना, सिद्ध कीजिए कि समुच्चय ए जो है ये एक्स बिलोंग टू जेड में बिलोंग कर रहा है, ठीक है ना, जेड में बिलोंग कर रहा है, सच दैट यक्स कोई क्या है कि ये समुच्चय के यक्स जो है एलिमेंट है, अवयव है, ठीक है। किसमें मिला है, जेड में, ठीक है। पहले लिख लेते हैं, उसके बाद हम बारीकी से इसको समझा जाएगा, ठीक है ना, अच्छे से। यक्स जो है 0 के बराबर है, 0 से बड़ा है, और ये जो है 12 से छोटा है, ठीक है ना, और 12 के बराबर है में, ठीक है ना, में दिए गए निम्नलिखित ठीक है ना, क्या बोलेंगे, निम्नलिखित, ठीक है ना,
निम्नलिखित निम्नलिखित संबंधों निम्नलिखित संबंधों निम्नलिखित संबंधों आर में से प्रत्येक एक तुल्यता संबंध है। आर में से प्रत्येक संबंधों आर में से प्रत्येक एक तुल्यता संबंध है, ठीक है ना। तुल्यता संबंध है, ठीक है ना। कौन संबंध है? तुल्यता संबंध। और एक कंडीशन दे रखा है, पहला है आर इस प्रकार है, आर इक्वल टू समुच्चय ए क्रमित युग्म ए कॉमा बी सच दैट मॉड ए माइनस बी किसका 4 का गुणज है, ठीक है ना। 4 का गुणज है, ठीक है ना। क्या है? 4 का गुणज है, ठीक है ना। फिर से जो है दूसरा इसमें दिया है कंडीशन, आर जो है आर ये ए कॉमा बी, ठीक है, सच दैट ए बराबर बी है। ये कंडीशन आप लोगों के सामने, ठीक है। कह रहा है इसके आगे भी है, कह रहा है प्रत्येक दशा में एक से, ठीक है ना, प्रत्येक दशा में एक से संबंधित अवयवों को ज्ञात कीजिए। अवयवों को ज्ञात कीजिए, ठीक है ना, ज्ञात कीजिए। अवयवों को ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। ये रहा आप लोग के सामने क्वेश्चन, ठीक है ना। देखिए ये रहा क्वेश्चन आप लोग के सामने। ये भी थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन समझने के ऊपर आप लोगों को, ठीक है ना। देखिए कह रहा है सिद्ध कीजिए कि समुच्चय ये जो है ये समुच्चय है, इसमें अवयव क्या है? यक्स कोई अवयव है, ठीक है। किसमें बिलोंग कर रहा है? सब जो है जेड में बिलोंग कर रहा है। जेड जो है क्या है? ये कोई पूर्णांक संख्या, ठीक है ना, जेड। और ये क्या है? यक्स का जो एलिमेंट है 0 से बड़ा या 0 के बराबर है, और ये 12 से छोटा और क्या है 12 के बराबर है, ठीक है ना। ये दिया गया है। निम्नलिखित संबंधों आर में से प्रत्येक एक तुल्यता संबंध है, ठीक है ना। क्या प्रत्येक तुल्यता संबंध है, यानी ये कंडीशन दे रखा है। पहला कंडीशन आर इक्वल टू ये समुच्चय जो है क्रमित युग्म ए कॉमा बी सच दैट ए मॉड ए माइनस बी जितना आएगा सब क्या 4 का एक गुणज है, क्या 4 का एक गुणज है, ठीक है ना। और दूसरा ये दिया है कि ये जो आर जो है, ठीक है ना, आर जो है ये क्रमित युग्म ए कॉमा बी सच दैट ये ए इक्वल टू बी है, ठीक है ना। प्रत्येक दशा में एक से संबंधित अवयवों को ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो आइए इसको देखा जाए, ठीक है ना, कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। इसका सॉल्यूशन देखा जाए, सॉल्व, ठीक है। पहले तो जो है ये जो कंडीशन दे रखा है ए इक्वल टू करली ब्रेकेट यक्स बिलोंग कर रहा है किसमें? जेड में, ठीक है ना। जेड तो जानते ही आप लोग किससे प्रदर्शित करते हैं? जेड को, ठीक है ना। यक्स 0 लेस इक्वल टू यक्स लेस इक्वल टू 12, ठीक है, करली ब्रेकेट। चलिए देखिए ये में जो समुच्चय है इसको जो है देख लिया जाए, ठीक है ना। ये पर्दे के आड़ में है, ठीक है ना, पर्दे से बाहर निकला जा रहा है इसको, ठीक है। तो देखिए ये यक्स जो है ना 0 से बड़ा 0 के बराबर है, यानी ये यक्स का मान 12 से छोटा 12 के बराबर, यानी इसमें 12 भी होगा। तो पहले होगा 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है ना। ये रहा समुच्चय में, ठीक है ना। अब ये आया सामने, पहले क्या था, ये किनारे था, अब सामने हो गया, ठीक है ना। तो यानी समुच्चय में इतने जो है अवयव हैं, एलिमेंट हैं, ठीक है ना। अब कह रहा है कि ये जो है प्रत्येक, ठीक है, कंडीशन फर्स्ट को देखा जाए, ठीक है ना। तो तुल्यता दिखाना इनको, इन महोदय को जो है, इस महोदय को, इन महोदय को जो तुल्यता संबंध दिखाना है, ठीक है ना। तो तुल्यता संबंध दिखाने के लिए जो है हमको जो है स्वतुल्य, सममित और संक्रामक दिखाना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई, संतुष्ट कर दे रहा है तो क्या होगा, वो तुल्यता संबंध होगा, ठीक है ना। आइए देखा जाए एक करके। देखिए, और इसका हम क्रमित युग्म निकाले तो ठीक है ना, क्रमित युग्म जो है हम निकालते रह जाएंगे, ठीक है ना। तो इसलिए जो है हम क्या करेंगे, इसका कुछ सेलेक्टेड क्रमित युग्म लेंगे, ठीक है ना। तो आइए देखा जाए। पहला जो है R जो है A, B सच दैट मॉड A माइनस B, ठीक है ना। ये किसका गुणज है, 4 का 1 गुणज है, ठीक है ना। ये है, देखिए ये रहा, ठीक है ना। अब देखिए, हम पहला जो है स्वतुल्य कंडीशन होता, स्वतुल्य, स्वतुल्य संबंध, ठीक है ना। कौन संबंध, स्वतुल्य संबंध, ठीक है ना। तो स्वतुल्य संबंध के लिए जो है, स्वतुल्य संबंध के लिए जो है कंडीशन होता है, स्वतुल्य संबंध के लिए कंडीशन होता है ए कामा ए, मतलब पहला घटक दूसरे घटक के बराबर होना चाहिए, ठीक है ना। पहला घटक दूसरे घटक के बराबर होगा और किसमें मिलना चाहिए, आर में होना चाहिए, ठीक है, यानी इसमें मिलना चाहिए। अगर ऐसा है तो स्वतुल्य संबंध है, अगर नहीं है तो स्वतुल्य संबंध नहीं है, ठीक है ना। तो आइए देखा जाए। ये अगर मान लीजिए 1,1 लेते हैं, ठीक है ना, 1,1, तो ये क्या मिलेगा, ऐसे मिलेगा नहीं, ठीक है ना। पहले इस कंडीशन को सेटिस्फाई कराएंगे, इस कंडीशन को, ठीक है ना। तो देखा जाए फिर से, क्या ये a माइनस बी जो है क्या आना चाहिए, 4 का गुणज आना चाहिए, क्या आना चाहिए, 4 का गुणज, ठीक है ना। तो ये 1,1 रखेंगे तो क्या मिलेगा, 1 माइनस 1 क्या मिलेगा, एक 0, 0 क्या है, 4 का एक गुणज है, 4 का क्या है, गुणज है, ठीक है ना। ये है। फिर से जो है हम अगर 2,2 लेते हैं, ठीक है ना, 2,2, तो ये देखेंगे कि ये क्या होगा, 2 माइनस 2 तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, ठीक है ना। क्या अगर हम इसका क्रमित युग्म अगर निकालें हम, ठीक है ना, एक राशि निकालें तो क्या ये मिलेगा, नहीं, इसमें मिलेगा, ये 1,1 मिलेगा, क्रमित युग्म मिलेगा, ठीक है। तो किसमें मिलेगा, यार मिलेगा, ठीक है ना। तो इसलिए हम कह देंगे क्या है, स्वतुल्य संबंध है, यहां लिख रहे हैं, ठीक है ना। यह स्वतुल्य, यह स्वतुल्य संबंध है, ठीक है ना। क्या है, स्वतुल्य संबंध है, ठीक है ना। अब दूसरा देख लिया जाए। दूसरा जो है स्वतुल्य संबंध होगा पहला, दूसरा जो है सममित, सममित, सममित संबंध, ठीक है ना। सममित संबंध, सममित संबंध के लिए कंडीशन जो होता है, ठीक है ना, सममित संबंध के लिए कंडीशन जो होता है, ये होता है ए कामा बी यार में होना चाहिए, ठीक है ना। और बी कामा ए जो है ये भी आर में होना चाहिए, यानी प्रथम घटक दूसरा घटक ये क्रमित आर में है तो दूसरा घटक पहले घटक पे, ठीक है ना, दूसरा घटक पहले घटक पे और पहला घटक दूसरे घटक पे हो, ठीक है। किस में होना चाहिए, आर में होना चाहिए। अगर है तो सममित होगा संबंध, अगर नहीं है तो सममित संबंध नहीं है, ठीक है ना। तो आइए देखा जाइए
इस कंडीशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है ना। ये देखा जाए, ये देखिए अगर a कामा बी लेते हैं, ठीक है, तो ये मॉड जो मिलेगा ये a माइनस बी मिलेगा, ठीक है ना। इसको आप लोग समीकरण नंबर 1 कर लीजिए, ठीक है ना, समीकरण नंबर 1, ठीक है। दूसरा जो है, अगर b कामा a लेते हैं, ठीक है, और इसमें जो है ये मिलेगा b माइनस ए मिलेगा, ठीक है ना, b माइनस ए। अगर इसको हम क्या करें, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं माइनस ए माइनस ए, हाँ, माइनस ए प्लस बी मॉड में, ठीक है ना। अब ये बताइए, इसको जो हम क्या ऐसे भी लिख सकते हैं ना, माइनस कॉमन ले लेंगे तो ए माइनस बी मिलेगा, ठीक है ना। और मॉड हटाएंगे, ये मॉड माइनस मॉड के बाहर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो यानी ए माइनस बी मिला, ठीक है ना। इसको समीकरण नंबर जो है समीकरण नंबर 2 ले लेंगे, ठीक है ना, समीकरण नंबर 2, ठीक है। देखिए समीकरण नंबर क्या मिलेगा, ये 2 होगा, ठीक है ना, समीकरण नंबर 2, ठीक है, समीकरण नंबर 2। और इसको जोड़ा जाए, इसको जो है जोड़ा जाए, ठीक है। देखिए ऐसे नहीं होगा, ये जो है इसको देखिए गड़बड़ हो गया यहाँ से, इसको जो है समीकरण नंबर 2 ले लिया जाए, ठीक है ना, समीकरण नंबर 2, ठीक है। तो समीकरण 1 और 2 से, ठीक है ना, समीकरण 1 और 2 से, तो a माइनस बी, ठीक है, प्लस ए माइनस ए, ठीक है, माइनस ए प्लस बी मिलेगा, ठीक है। ये कट जाएगा एक दूसरे से, क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। और 0 क्या है, 4 का गुणज है, 4 का गुणज है, ठीक है ना, 4 का क्या है, गुणज है, ठीक है। अब देखा जाए जो है कि संक्रामक संबंध, ठीक है, तीसरा थर्ड जो है, थर्ड संक्रामक संबंध, कौन संबंध है, संक्रामक संबंध, ठीक है ना। तो देखा जाए संक्रामक संबंध के लिए, संक्रामक संबंध के लिए हम बताए थे कॉमा बी जो है आर में है और बी कामा सी जो है आर में है, तो ए कामा सी भी किस में होना चाहिए, आर में होना चाहिए, ठीक है ना। तो आइए देखा जाए इसमें कैसे ये होगा, ठीक है ना, ठीक है। देखिए हाँ ऐसे होगा, ये क्रमिक युग्म ए कामा बी ले रहे हैं, तो ये मॉड ए माइनस बी मिलेगा, ठीक। इसको समीकरण नंबर 1 कर लेते हैं, ठीक है। अब ये क्रमिक युग्म देखिए क्या किए हैं, क्रमिक युग्म ए कामा बी लिए हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन फर्स्ट, ठीक है। तो ये क्या होगा, मॉड ए माइनस बी होगा, समीकरण 1 हो गया। अब जो है क्रमिक युग्म बी कामा सी इसमें रखेंगे, तो ये जो है मिलेगा मॉड बी माइनस सी मिलेगा, ठीक है ना। इसको 2 ले लिया जाए, ठीक है। अब लिखा जाए समीकरण 1 और 2 से, ठीक है ना, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से देखेंगे तो ये जो है मॉड ए माइनस बी, ठीक है, प्लस मॉड बी माइनस सी, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी, ठीक है। ये कट जाएगा, क्या मिलेगा, ए माइनस सी मिलेगा। और ए माइनस सी किसका एलिमेंट है, क्रमिक युग्म ए कॉमा सी किसमें मिलेगा, आर में मिल रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए हम कह देंगे क्या, संक्रामक संबंध है, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ से लिखेंगे, यहीं लिख लेते हैं, ठीक है। देखिए लिखेंगे, ये जो है कंडीशन 1, ठीक है ना, कंडीशन, ठीक है, कंडीशन ऐसे लिखते हैं, कंडीशन 1 जो है ये क्या है, स्वतुल्य भी है, स्वतुल्य है, सममित भी है, ठीक है ना, और क्या है, संक्रामक भी है, ठीक है, संक्रामक, ठीक है, संक्रामक भी है। इसलिए
इसलिए यह ठीक है ना, इसलिए यह क्या होगा, तुल्यता संबंध होगा, ठीक है ना, तुल्यता संबंध होगा, ठीक है ना, ये तुल्यता संबंध हो गया, ठीक है। इसको आप लोग नोट कीजिए। अब इसके बाद दूसरे कंडीशन के बारे में, ये दूसरा कंडीशन है, इसको जो है पढ़ा जाए, ठीक है ना। तो आप इसको नोट कीजिए और इसको जो है चलिए आप लोग नोट कर लिए होंगे। अब दूसरा कंडीशन देखा जाए इसका, इसको इरेज करते हैं, ठीक है ना। देखते हैं दूसरा, सॉरी, चलिए कोई बात नहीं। देखिए दूसरा कंडीशन, दूसरा कंडीशन जो है इसका, दूसरा कंडीशन जो है, देखिए दूसरा कंडीशन ये जो है कह रहा है, ये आर जो है ये समुच्चय क्रमित ए कामा बी सच दैट ए कितना ए बराबर बी दूसरे घटक के बराबर, ठीक है ना। तो आइए देखा जाए, पहला दिखाया जाए, पहला स्वतुल्य, ठीक है ना, स्वतुल्य संबंध, क्या है, स्वतुल्य संबंध, ठीक है ना। तो स्वतुल्य संबंध के लिए हम बताएं अभी कंडीशन जो है कि अगर यहाँ पे ए कामा ए होना चाहिए, यानी प्रथम घटक दूसरे घटक के बराबर होना चाहिए। तो इस कंडीशन को अगर देखेंगे, ठीक है ना, तो ए कामा ए मिलेगा, यानी प्रथम घटक दूसरे घटक के बराबर हो रहा है, ठीक है ना। तो कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए हम कह देंगे कि यह स्वतुल्य है, ठीक है ना, क्या है, स्वतुल्य है, ठीक है। दूसरा जो है, दूसरा सममित संबंध, ठीक है ना, समित संबंध। तो समित संबंध के लिए कंडीशन होता है, समित संबंध के लिए कंडीशन होता है ए कामा बी, ठीक है, किसमें होना चाहिए, सॉरी प्रथम घटक ए कामा बी बिलोंग टू आर, ठीक है, बी कामा ए जो है ये भी किसमें आर होना चाहिए, ठीक है ना। अगर ऐसा है तो ये क्या है, समित संबंध होगा, ठीक है ना। तो देखा जाए ये जो है वन कामा बी, ठीक है ना, एक क्रमित ए कामा बी जो है इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा ही नहीं कर रहा है, ठीक है। तो देखा जाए एक ए इक्वल टू बी मिलेगा, ठीक है, समीकरण नंबर 1 कर लिया जाए इसको, ठीक है ना। और ये जो है बी कॉमा ए, तो देखा जाए ये क्या मिलेगा, बी इक्वल टू ए मिलेगा, ठीक है ना। ये बताइए ए बी के बराबर है, बी ये तो ये जो है क्या कंडीशन को सम्मित तो है कि नहीं है ये, ठीक है ना। तो इसलिए हम कह देंगे कि ये क्या है, सम्मित संबंध है, ठीक है ना। यहां से क्या है, सम्मित संबंध है। तो लिखेंगे यहां से लिखेंगे कि यह सम्मित संबंध है, ठीक है ना, यह सम्मित संबंध है, ठीक है ना, सम्मित संबंध है। और जैसे बताइए किस में मिलेगा, ये आर में मिलेगा ये, ठीक है ना, ये भी आर में मिलेगा, ठीक है। का इसको लिखा नहीं जा सकता, यहाँ से लिखा जा सकता है ए कॉमा बी, यहाँ से भी लिखा जा सकता है बी कॉमा ए लिखा जा सकता है, ठीक है, इस कंडीशन को देखते हुए, ठीक है ना। इसलिए हम कह देंगे यह सम्मित संबंध है। तीसरा देखिए, तीसरा जो है, तीसरा संक्रामक संबंध, ठीक है ना, संक्रामक संबंध के लिए जो है कंडीशन होता है ए कामा बी जो है आर में होना चाहिए, ठीक है। तो और जो है बी कॉमा, ठीक है ना, बी कामा सी जो है आर में होना चाहिए,
तो ए कामा सी भी किस में होना चाहिए, आर में होना चाहिए, ठीक है ना। तो एक कंडीशन है संक्रामक संबंध के लिए, ठीक है ना। तो आइए देखा जाए इसके लिए जो होगा ये ए कॉमा बी, ठीक है ना। कंडीशन देखा जाए तो ये ए इक्वल टू बी हो जाएगा, ये कर लिया जाए, ठीक है ना। और जो है बी कामा सी, ठीक है ना, इस कंडीशन के लिए मिलेगा, ये हो जाएगा बी इक्वल टू सी हो जाएगा, ठीक है ना। इसको समीकरण 2 कर लिया जाए, ये लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, ठीक है ना। तो ये मिल जाएगा ए इक्वल टू सी मिलेगा, ठीक है ना, इक्वल टू सी। तो ये क्या होगा, यहाँ से लिख सकते क्रमित युग्म हो सकता है ए कामा सी हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए लिखेंगे, इसलिए यह क्या होगा, संक्रामक संबंध होगा, ठीक है ना, संक्रामक संबंध होगा, ठीक है, संक्रामक संबंध ये होगा, ठीक है। जब संक्राम ये तीनों कंडीशन खो रहा है, इसलिए ये तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए क्या होगा, यह तुल्यता संबंध होगा, ठीक है ना। यहां लिखेंगे तुल्यता संबंध होगा, ठीक है ना। ये क्या होगा, तुल्यता संबंध होगा, ठीक है ना। इसको आप लोग नोट कीजिए, ठीक है ना। अभी इसमें जो है देखा जाए कि, ठीक है, पहले इसको नोट कीजिए, ठीक है। इसके वजह से ये बाकी प्रत्येक दशा में एक से संबंधित अवयवों को ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। इसको आप लोग नोट कीजिए तब तक। चलिए आप लोग जो है इसको नोट कर लिए होंगे, चलिए इसको इरेज किया जाए, ठीक है ना। इसको जो है इरेज किया जाए और देखा जाए इसके बाद से, ठीक है। देखिए ये है, कह रहा है कि प्रत्येक दशा में ये वन से संबंधित अवयवों को ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। देखिए वन से संबंधित अवयव वही हो सकता है जो क्या हो, 4 का गुणज हो, ठीक है ना, 4 का क्या हो, गुणज हो, ठीक है। तो आइए देखा जाए, ये जो है समुच्चय ए जो है इसमें 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये है, ठीक है ना, ये है। तो ये मिले क्रमित युग्म मिलेगा, ये हो जाएगा 1,5 हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए घटा जाए तो क्या मिलेगा, 4 का गुणज मिलेगा, फिर से जो है 1,9 हो जाएगा, ठीक है ना। और फिर से जो है ये 1,1 हो जाएगा, ठीक है ना, 1,1 हो जाएगा, ये है, ठीक है। ठीक है ना। तो हम यहां से लिखेंगे कि कौन कौन ये अवयव हो रहा है, 1,5,9 ये जो है क्या एक से संबंध है, ठीक है ना, क्या है, यह एक से संबंध है, ठीक है ना, यानी ये अवयवों के एक से क्या है, संबंध है, ठीक है ना। अगर दूसरा देखा जाए, ठीक है, ये क्या है, एक से संबंध है, ठीक है। चलिए यही तक ये था, ठीक है ना। तो आप इसको जो है नोट कीजिएगा। इसी के साथ है आप सभी को जय हिंद।